जय हिंद, जय माँ भारती। 14/5/2020 माननीय प्रधानमंत्री जी ने आके आज दोबारा लॉकडाउन 2.0 का आगाज़ कर दिया। 19 दिन का दोबारा से लॉकडाउन लगा दिया। 21 दिन का पहले काट के बैठे हैं हम सारे लोग। तो खाली समय, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, तो खाली बैठे हुए सब अपना अपना समय पास कर रहे हैं घर पे, जिस पे जो तरीके से टाइम पास हो पा रहा। इसी क्रम में कुछ जानकारियाँ आ रही हैं, कुछ जानकारियाँ जा रही हैं, ताकि सभी का समय अच्छे से पास हो। तो कुछ किसान मित्र हैं, उन्होंने बोला भाई व्यापारियों के लिए तो वीडियो बना के डाल दिया, हमारे लिए भी कुछ बोला जाए या बोलना चाहिए। किसान पुत्र तो हम भी हैं और किसानों का दर्द भी बहुत अच्छे से समझते हैं। कुछ आंकड़े जुटाए और बड़े आश्चर्यजनक आंकड़े हैं, और आप लोगों को मेरे हिसाब से पता होना चाहिए कि इस देश के किसानों के साथ क्या हुआ है, क्या गलत हुआ है नहीं, क्या गलत हुआ है। और आपको लगे बात सही है और किसान के साथ ये अन्याय हुआ है तो वीडियो लाइक करें और शेयर करें। आंकड़े सुने। जब इस देश में हर वर्ग का ग्रोथ हुई, किसान की ग्रोथ नहीं हुई। एक किसान ही ऐसा है जो सुसाइड करता है, उसका रीज़न क्या रहा उसको समझें आप। किसी भी सेक्टर को ख़त्म करने में बहुत लंबा समय चाहिए होता है। 70 साल पिछले ऐसे ही गए ताकि किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़े। पिछला जितना भी समय बीता है वो इसी क्रम में बीता है कि कैसे भी करके किसान, जो इस देश की धुरी है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो टूटे। कैसे भी करके किसान खेती से हट जाए, उसका किसानी से मोह हट जाए, उसका पशुपालन से मोह हट जाए। ये पिछले 70 सालों के भारत की सरकारों के भरसक प्रयास रहे, हल्के पतरे नहीं, फुल प्रयास ये रहे कि कैसे भी करके किसान किसानी छोड़ दे। आप 1970 के दशक से बात करते हैं, पर 1970 में 1 क्विंटल गेहूं की कीमत थी 76 रुपये। 1 क्विंटल गेहूं 1970 में 76 रुपये का आ रहा था, और 2015 में वही 1 क्विंटल गेहूं 1450 रुपये का होता है। तो लगभग इन 45 साल में किसान की इनकम बढ़ाई सरकार द्वारा 19%। समझ में आई बात। 76 से जो रकम हुई 1450 की, उसमें किसान का जो ग्रोथ है वो है 19%। अच्छा, किसान का 19% ग्रोथ है तो और डिपार्टमेंटों का भी ग्रोथ कम हुआ होगा इस देश में। अच्छा, और डिपार्टमेंटों के ग्रोथ की बात करते हैं तो जितने भी सरकारी कर्मचारी आते हैं, सरकारी कर्मचारियों का इन पिछले 45 साल में करीब 120 से 150% का इंक्रीजमेंट है। और ये जो मैं आपको इंक्रीजमेंट, जो बढ़ोतरी बता रहा हूँ, ये केवल बेसिक पे और डीए की है, इसमें कोई अलाउंस वगैरह ऐड नहीं है, ठीक है, इस परसेंटेज में भी। तो सरकारी कर्मचारी की 120 से 150% इंक्रीजमेंट है, और स्कूल टीचर की 220 से करीब 300% का इंक्रीजमेंट है। इसमें भी बेसिक और डीए शामिल है। और कॉलेज प्रोफेसर वगैरह की में, इनकी में 150 से 170, 175% तक की ग्रोथ है। किसान के में 45 साल में 19% और सारे में 100% से ऊपर। तो अगर इन सब बातों को सोचो जाए, अगर इन सारे डिपार्टमेंटों में ही 19% के आसपास की ग्रोथ होती तो ये सारे डिपार्टमेंट या तो नौकरी छोड़ देते या देश छोड़ देते। टीचर 19% के ग्रोथ पे नौकरी नहीं पढ़ाता, नहीं बच्चों को। कोई भी सरकारी कर्मचारी 19% की ग्रोथ पे काम नहीं कर रहा होता आज जो वो कर रहा है। अच्छा, होता क्या है, जब किसानों की इनकम नहीं बढ़ी, किसानों के ऊपर कर्जे बढ़ते रहे, किसान बर्डन में आते रहे। ये पॉलिसियां बनाने वालों ने ऐसा व्यवस्था करी कि किसान ग्रोथ ना करे इस देश का। तो साहब, जब इनकी इनकम नहीं बढ़ाई गई तो किसानों का घाटे में आना स्वाभाविक था। अगर आप मरे से मरा भी 100% बढ़ा देते हो तो 76 का 45 साल में 7,600 रुपये होता है गेहूं का 1 क्विंटल का।
और ये हो जाता आपका 2015 में। 2015 में अगर किसान से गेहूं 7600 रुपये के भाव में खरीदा जाता तो किसान आज इतनी बुरी स्थिति में नहीं होता। किसान को आज की रेट में भी 1500-1600 के दाम मिल रहे हैं। 2022-21 की बात अपन कर रहे हैं जब। अब होता क्या है कि कुछ लोग फिर ये कहने लग जाते हैं भाई किसान को अगर इतना पैसा दे देंगे तो ये पैसा आएगा कहाँ से, देश पे घाटा जाएगा, देश कहाँ से तरक्की करेगा, देश के और बहुत सारे खर्चे हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं, इस पैसे को कहाँ से भरपाई होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस देश में वेतन आयोग लगे, पहला वेतन आयोग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां वेतन आयोग सेंट्रल ने लागू कर दिया। जब इसको कंप्लीट लागू हो जाएगा इस देश में तो तकरीबन इस देश के ऊपर 4,80,000 करोड़ रुपए सालाना अतिरिक्त खर्चा आ जाएगा, जिसकी कोई नेसेसिटी नहीं थी। मैं ये नहीं कह रहा दो मत दो, वो आपकी पॉलिसियाँ आप दो, बिल्कुल दो। फिर ये ज्ञान मत दो कि किसान के लिए पैसा नहीं है। किसान से आपने 1500 और 1600 रुपये प्रति क्विंटल में गेहूं चाहिए और सरकारी कर्मचारियों को आप 180 और 200% का इंक्रीजमेंट देंगे। अगर आप व्यवहार करते हैं तो सबके साथ समान करें। अच्छा, अब कुछ लोग ये कहने लग जाएंगे अरे भाई वो तो सरकारी काम कर रहे हैं, सरकार का काम कर रहे हैं तो उनको तनख्वाह मिल रही है, क्या दिक्कत है। तो ऐसा है, जब भी कोई भी आदमी इस देश के लिए काम करता है, उस काम के एवज में इस देश के द्वारा उसको कुछ धन दिया जाता है, उसे सैलरी कहते हैं। तो टीचर पढ़ाता है, उसको सैलरी मिलती है। तो किसान खेती करता है, उसको सैलरी के रूप में, उसकी मेहनताने के रूप में लागत मूल्य प्लस लेबर करके किसान को बेसिक पे कर दिया जाता है उसकी फसल की लागत। भाई ये तुम्हारा अब की बार 1400 रुपये कुंटल गेहूँ है, अब की बार 1600 रुपये कुंटल गेहूँ है, या 2000 लाया जा रहा है या 2200 लाया जा रहा है, ये उसकी लागत प्लस लेबर लगा के आप दे देते हो। और आप कर्मचारियों को सैलरी देते हो, हाउस रेंट देते हो, एजुकेशन रेंट देते हो, मेडिकल अलाउंस देते हो, हेल्थ अलाउंस देते हो, और छोटे बड़े कुछ ऐसे 108 अलाउंस और देते हो। तो जब आप कर्मचारियों को 108 अलाउंस दे सकते हो, मेडिकल अलाउंस दे सकते हो, एजुकेशन अलाउंस दे सकते हो, तो भाई क्या किसान पे बच्चे नहीं हैं? किसान पे भी बच्चे हैं, उसके बच्चे पढ़ते भी हैं, उसके बच्चे बीमार भी होते हैं। तो कभी उसकी लागत मूल्य में आप 500-1000 रुपये मेडिकल अलाउंस के नाम पे, कभी एजुकेशन अलाउंस के नाम पे बढ़ा के दे सकते हैं? नहीं दिए जाते। इस देश में कोर्ट के कर्मचारियों को 21,000 रुपये मिलते हैं सालाना कपड़े धोने के। इस देश में मिलिट्री के एम्प्लॉइयों को 20,000 रुपये मिलते हैं सालाना कपड़े धोने के लिए, सैलरी से अलग। इस देश में जो किसान पूरा दिन सालों साल खेत में रहता है, गोबर के साथ रहता है, कीचड़ के साथ रहता है, आंधी बरसात तूफान इन सारे मौसमों को झेलता है, उसको कपड़े धोने की आवश्यकता नहीं है। उसको कपड़े धोने के लिए 100 रुपये नहीं देती है सरकार, और 21,000 और 20,000 रुपये दिए जाते हैं इनको कपड़े धोने के लिए। अब बात समझी जाए तो छोटी सी ये है कि ऐसा सिस्टम बनाए गए कि किसान धीरे धीरे खेती को त्याग दे। ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे गई गुजरी स्थितियों में से आता है भारत, जिसके किसान को सुसाइड करनी पड़ती है। बहुत सारे देशों में अच्छी बिजनेसमैन, अच्छे नौकरी पेशा लोग नौकरियों को छोड़ के खेती एग्रीकल्चर से जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है ये थोड़ा इज्जत से जुड़ा हुआ प्रोफेशन है, इसमें ग्रोथ की संभावना है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अच्छा, कुछ आंकड़े आप ऐसे समझें कि 1950 में, सन 1950 में, 15 अगस्त 1947 को आप आज़ाद हो गए, और 1950 में आपकी जीडीपी में 50%, लगभग 50% शेयर था एग्रीकल्चर का। और जो 2010 के आसपास आके रह जाता है 17.5%। किसी भी देश में बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए। 2010 में आप आ जाते हो, 40, 50, 60 साल बाद ग्रोथ नहीं हुई, एग्रीकल्चर में ग्रोथ नहीं हुई, एग्रीकल्चर ही ख़त्म करके पटक दिया 17.5% का, जबकि इस देश की बहुत बड़ी आबादी एग्रीकल्चर पे जुड़ी हुई है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेसिस पे।
आपने अपने देश की तरक्की को खुद को ख़त्म करने के लिए इस देश के छोटे खेतीहर किसान को ख़त्म किया, और आज ये देश अपने एग्रीकल्चर को ख़त्म करने की नौबत पे लाके अगर ये सोचता है कि हम वर्ल्ड को ट्रेड करेंगे, हम वर्ल्ड की बड़ी इकोनॉमी बनेंगे, तो ऐसा मुझे नहीं लगता है पॉसिबल है। अगर आपको लगता है पॉसिबल है तो कमेंट करें और मेरे को बताएं ये कैसे पॉसिबल है। जब तक इस देश का जुड़ा हुआ हर नीचे तबके का आदमी इस देश की ग्रोथ में नहीं जुड़ेगा, इस देश की तरक्की नहीं हो सकती। और अगर आपने तरक्की करनी है तो आपने इस भारत के किसान की तरक्की करानी पड़ेगी। अगर आपको लगता है बात सही है और किसान के हित की बात है और सरकार के कानों में जूं रहनी चाहिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं। अगर कोई बात गलत लगती है तो जय हिंद, जय माँ भारती।